हाय गाइज, हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में एसएससी के जीके सेक्शन में हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आए थे, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी सीपीओ हो, एसएससी जीडी हो, तो सभी के वन लाइनर को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो जो भी दोस्त इस चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज ये हिस्ट्री का पार्ट 2 है और पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो बिना देर करते हुए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आज का, बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो बिंबिसार हर्यक साम्राज्य के राजा थे। अजातशत्रु डैश का बेटा था। अजातशत्रु बिंबिसार का बेटा था। सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे। तो सिकंदर महान जो है वो 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में डैश को हराया था। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो है वो मगध था। 16 महाजनपद में से एक गांधार की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। प्राचीन भारत में डैश के संघों को श्रेणी कहते हैं। तो प्राचीन भारत में व्यापारियों के जो संघ हुआ करते थे उसको श्रेणी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की रचना है। अगला क्वेश्चन, अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? अमरावती कला विश्वविद्यालय आंध्र के क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी। दोस्तों, जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में मैं आप सभी का यहीं पे रिवीजन करवा दूंगा, जिससे आप सभी को ये सारे क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाए। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आप सभी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी। मधुरा कला विद्यालय की आकृतियां डैश की बनी होती थी। तो मधुरा कला जो है उसके विद्यालय की जो आकृतियां थी वो धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टीन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? तो पूर्व गुप्त काल में जो है टीन जो था वो निर्यात की सामग्री नहीं थी। कलहन, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? तो संस्कृत का जो प्रथम व्याकरणविद था वो था पाणिनि। अगला क्वेश्चन, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला जो है वो हिंदू और यूनानी कला का संयोजन है। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो गांधार कला जो है वो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसके
कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था। तो विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्यागा था? तो वो था सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वो प्रगति को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? तो वो जो है शेर वो पत्थर पर नक्काशित की गई है। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो वो थे मौर्य वंश के राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र स्थित था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 340 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो जो भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त 322-298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त का पुत्र था। अगला क्वेश्चन, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो महान अशोक जो है वो मौर्य वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन, अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो अशोक जो है वो मौर्य राजवंश के राजा थे। अगला क्वेश्चन, कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग का जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता था? तो चाणक्य जो है उसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है? चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला जो है वो बिहार में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में जो स्थित बौद्ध स्मारक है उसका निर्माण मौर्य राजवंश ने किया था। सांची के बौद्ध स्मारक डैश में है? तो सांची के जो बौद्ध स्मारक हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगर में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? भाब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक के समकालीन में श्रीलंका के जो शासक थे वो थे तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार था? तो खान जो है उस पे केवल राज्य का ही अधिकार था। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य जो प्रधानमंत्री थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो थे
अशोक। अगला क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृतिक भाषा व ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला क्वेश्चन, चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को पल्लव राजाओं ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाबलीपुरम जो है वो नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर डैश में स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावर तमिलनाडु में स्थित है। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो चोल राज्य जो है उसको कृष्ण तृतीय का आक्रमण झेलना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल में। अगला क्वेश्चन, चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक कौन था? चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक राजराज चोल था। अगला क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो संगम साहित्य में कदंब राजवंश जो है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण है? तो महाबली के जो रथ मंदिर हैं वो चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है? एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? तो वो द्रविड़ शैली है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी हिस्सा। अगला क्वेश्चन, नेडियोन, उदयनजेराल, नेदुनजेराल एवं नेदुम में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेडियोन। अगला क्वेश्चन है, किस सदी के बाद में दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी? तो 8वीं सदी के बाद दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के जो संरक्षक थे वो थे पांड्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट एवं नंदी वर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके
वातापिकोंड का खिताब हासिल किया था? तो वो किया था नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए? सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े कुषाण, शक तथा पार्थियन द्वारा लाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य जो है उसका संस्थापक शिमुख था। आगे कहा गया है सुमेलित करने के लिए, चूंकि ये आंसर है तो इसमें सारा सुमेलन करके ही दिया गया है। तो दिया गया है महाकाल मंदिर उज्जैन में है, सिंगेरी मठ चिकमंगलूर जिला में है, सूर्य मंदिर कोणार्क से संबंध रखता है और जैन मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। तो अगला है खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो न्याय सूत्र जो है वो गौतम के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन, नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो नालंदा महाविहार जो है उसका निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, घटोत्कच जिसने 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था किस साम्राज्य का राजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन, प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था लगभग 458 ईस्वी में। दोस्तों जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम सारे क्वेश्चनों का फिर से रिवीजन करेंगे। दिया गया है बिंबिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो राइट आंसर हर्यक। अगला क्वेश्चन, अजात शत्रु डैश का बेटा था? तो वो हो जाएगा बिंबिसार। सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे? तो वो हो जाएगा 356 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे। सिकंदर ने हाइडेस्पीज के युद्ध में किसको हराया था? तो वो पोरस को हराया था। सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? राइट आंसर मगध। 16 महाजनपदों में से एक गंधार की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर तक्षशिला। प्राचीन भारत में डैश के संघ को श्रेणी कहते थे? राइट आंसर व्यापारी के समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? राइट आंसर सिंधु तथा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? राइट आंसर संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसकी रचना है? राइट आंसर पाणिनि की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुई थी? राइट आंसर आंध्र क्षेत्र में। गांधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती थी? राइट आंसर बुद्ध। मथुरा कला विद्यालय की आकृतियां डैश की बनी होती थी? राइट आंसर धब्बेदार लाल पत्थर की बनी होती थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व गुप्त काल में लोहा, सोना, टिन एवं चांदी में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? राइट आंसर टिन। कल्हन, मैत्रेयी, कालिदास एवं पाणिनि में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? राइट आंसर पाणिनि। अगला क्वेश्चन, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? उत्तर हो जाएगा हिंदू और यूनानी कला का। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा गांधार। अगला क्वेश्चन, विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय त्याग दिया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? तो राइट आंसर प्रगति को। दोस्तों, जो भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पे हर रोज़ इसी तरह के वीडियो आते हैं। और दोस्तों, यदि आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हर रोज़ करंट अफेयर डाले जाते हैं, तो वहाँ से आप करंट अफेयर को अच्छा बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ पर नक्काशित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पत्थर पर नक्काशित है। मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया था? तो राइट आंसर अशोक। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य डैश में पैदा हुए थे? इसका उत्तर हो जाएगा 340 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईस्वी पूर्व किस वंश का शासक था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे? राइट आंसर जैन धर्म। बिंदुसार किसका पुत्र था? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त का पुत्र। अगला क्वेश्चन, महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश। अशोक किस राजवंश के राजा थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश के। कलिंग का युद्ध कितने ईस्वी में हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था? तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। चाणक्य को डैश के नाम से भी जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य के नाम से। अगला क्वेश्चन, चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर मौर्य राजवंश ने। अगला क्वेश्चन, सांची के बौद्ध स्मारक डैश में हैं? तो सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित हैं। कलिंग, धौली, भाब्रू, जौगर में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर भाब्रू में। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? तो वो थे तिस्स। मौर्य काल में भूमि, खान, चरागाह, वाणिज्य में से किस विषय पर सिर्फ राज्यों का ही अधिकार था? तो राइट आंसर हो जाएगा खान पर केवल राज्य का अधिकार था। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? राइट आंसर अशोक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं। चाणक्य का एक दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? राइट आंसर हो जाएगा राजनीति पर। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? राइट आंसर पल्लव राजाओं ने बनवाया था। महाबलीपुरम डैश द्वारा स्थापित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा नरसिंह वर्मन। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में है? राइट आंसर तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को झेलना पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण तृतीय। किसके शासनकाल में ह्वेनसांग ने
पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट के शासनकाल में। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक डैश था? तो राइट आंसर हो जाएगा राजराज चोल, जो कि चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। संगम साहित्य में किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है? तो राइट आंसर कदंब का उल्लेख नहीं है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा चट्टान से कटे मंदिर का उदाहरण है। एलोरा में कैलाश मंदिर डैश का एक उदाहरण है? तो वो हो जाएगा चट्टान से कटे मंदिर का उदाहरण। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत के मंदिर की वास्तुकला की विशिष्ट शैली क्या है? उत्तर हो जाएगा द्रविड़ शैली। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? उत्तर हो जाएगा दक्षिणी हिस्सा पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था। अगला क्वेश्चन, नेडियोन, उदयन, जेराल, नेदुनजेराल एवं नेदुन में से कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? उत्तर हो जाएगा नेडियोन। अगला क्वेश्चन, किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चली थी? उत्तर हो जाएगा 8वीं सदी के बाद। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? उत्तर हो जाएगा पांड्य। पांड्य संगम साहित्य के संरक्षक थे। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? उत्तर हो जाएगा रथ। नरसिंहवर्मन फर्स्ट, महेंद्रवर्मन फर्स्ट, परमेश्वरवर्मन फर्स्ट एवं नंदीवर्मन में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करके वातापीकोंड का खिताब हासिल किया था? उत्तर हो जाएगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े किसके द्वारा लाए गए थे? तो उत्तर हो जाएगा कुषाण, शक तथा पार्थियान द्वारा। अगला क्वेश्चन, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे शिमुक। अगला क्वेश्चन, सही सुमेलित करने के लिए कहा गया है? महाकाल मंदिर, उज्जैन, श्रृंगेरी मठ, चिकमंगलूर जिला, सूर्य मंदिर, कोणार्क और जैन मंदिर खजुराहो। खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन, न्याय सूत्र किसने लिखी थी? तो वो हो जाएगा गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा महाविहार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो वो करवाया था कुमारगुप्त ने। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो वो था गुप्त साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन, प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? तो प्रथम हून आक्रमण जो है 458 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हर रोज़ इसी टाइप की वीडियो डाले जाते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।